हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। अपनों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था। हम निरंतर क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सेल्स का पार्ट 2 देखते हैं। आज हमने पढ़ा था कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। जीवित कोशिका को माइक्रोस्कोप में सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। जैसे कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक थे। इसके अलावा आरबीसीएस को माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। बैक्टीरिया को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक इस प्रकार बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे। इन्होंने जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा। मैग्नीफाई ग्लास का निर्माण भी किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। और इसके बाद आगे बात करते हैं अपन। सबसे बड़ी खोज हुई 1831 में हुई बड़ी खोज। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अच्छे नए माइक्रोस्कोप बने। जब नए माइक्रोस्कोप बने तो उनमें झांक कर देखा, कोशिकाओं में झांक कर देखा, नई नई संरचना सामने आई। तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। यहाँ पता चला कि कोशिका जो है इसके अंदर कुछ माल मसाला पाया जाता है। पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था कि सिर्फ उनको कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल दिखाई दी थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने जब अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो इसके अंदर झांक कर देखा तो इसके अंदर केंद्रक मिला इनको। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन 1838 की। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1838 की बात करते हैं तो इसमें दो वैज्ञानिक आए, स्लीडन एवं श्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी दी। स्लीडन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। तो इस कोशिका सिद्धांत की दो मुख्य बातें हैं और वो ये हैं कि शरीर का निर्माण जो हुआ वो कोशिकाओं से मिलकर हुआ और अपने मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिकाएं। ये इस सिद्धांत की दो मुख्य बातें हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सभी जीवों का निर्माण जो है वो किससे हुआ? कोशिका से हुआ। एक कोशिकी अमीबा की बात करें या हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, चाहे गुलाब के पौधे की बात करूं, चाहे किसी जानवर की बात करें, तो सभी जीवों के शरीर का निर्माण जो है वो कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ये इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार किसने कहा? स्लीडन और श्वान ने कहा। और इनका सेकेंड बिंदु जो है वो क्या था कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वो क्या है? कोशिकाएं। यानी कि स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? सेल्स है। ये किसने बताया? स्लीडन एवं श्वान ने बताया। इन्होंने बताया कि ये कोशिका जो है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका में भी कोशिका की जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस के द्वारा होता है। ये आपकी कोशिका है और ये आपका केंद्रक। तो कोशिका में जिस प्रकार मानव शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका में जो कार्य होते हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक के द्वारा होता है। तो इस प्रकार कोशिका जो है कार्यात्मक इकाई हुई। और जिस प्रकार इसकी संरचना होती है कि कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गाल्जिकाएं पाई जाती है, ये उसकी इन सबसे मिलकर वो बना, ये उसकी संरचना है। तो इस प्रकार वो संरचनात्मक इकाई हुई। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट है वो क्या है? कोशिका है, जो अपने शरीर की एक छोटी इकाई है। इसके बाद एक और बड़ी खोज हुई 1855 में। 1855 में एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुरानी स्थित कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। लेकिन इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया कि ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला,
ये इनकी लैंग्वेज है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ये हुआ कि नई कोशिकाओं का विकास पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का जो विकास होता है वो पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। ये बताया किसने? रुडोल्फ वर्चो ने। कोशिका कहीं से हवा में नहीं आती है, कोशिका जो पहले स्थित कोशिका रहती है उन्हीं से उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये सेल्स का जो अपना टॉपिक था अपनों ने यहाँ तक पढ़ा है। इसमें कई वैज्ञानिक आए हैं, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्रक की खोज की, रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका की खोज की और कोशिका को कोशिका नाम दिया। उसके बाद वैज्ञानिक आए हैं अपने ल्यूवेन होक जिन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया, लिविंग सेल्स को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा है। उसके बाद वैज्ञानिक आए रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने बताया कि कोशिका की खोज पुरानी स्थित कोशिका की उत्पत्ति पुरानी स्थित कोशिका से ही होती है। तो इस प्रकार यहाँ तक अपनों ने ये पढ़ा। अगले क्लास में हम सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।